Good morning, students. Hope you all might have completed this revision test that was based on the chapter 6 and 7. And I hope कि आपने खुद से किया होगा, आपने चीटिंग नहीं किया होगा और आप सिर्फ क्वेश्चंस को समझने के लिए आपने हेल्प लिया होगा, ना कि आंसर्स के लिए अपने पेरेंट्स या फिर आपके ब्रदर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर और एनीवन एल्स एल्डर देन यू, आप उनकी हेल्प लिया होगा, उनका हेल्प लिया होगा ताकि आपको क्वेश्चन समझा सके कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं और आपने अपने से किया होगा. तो लेट अस सी कि आंसर्स आप अपना मैच करोगे और रॉन्ग आंसर्स को क्रॉस करके आप अपने कॉपी में जो राइट आंसर है उसे लिखोगे, ना कि इरेज करके लिखोगे. और जब कॉपी आएगी मेरे पास, आई एम गोइंग टू चेक कि कितने लोग सिंसियरली किया है क्वेश्चंस को. इसलिए आप जो भी आंसर्स लिखा है आपने उसको कट नहीं करोगे, इरेज नहीं करोगे. आप अगर रॉन्ग लिखा है तो क्रॉस करोगे, अगर सही लिखा है तो टिक मार्क करोगे आप. Now in the first one I had given you fill in the blanks. In this the first question, dash stores the commands to boot the computer. इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा चीज है या फिर डिवाइस है जो कि बूटिंग जो होता है प्रोसेस कंप्यूटर में उसके कमांड्स को स्टोर करके रखता है. जब भी हम लोग बूटिंग का काम करते हैं, जब भी हमारा सिस्टम बूटिंग के लिए स्टार्ट होता है तो वो सारे कमांड्स वहां से स्टोर जो होता है वहां से उठाता है वो. सो व्हाट इज द आंसर हियर? द आंसर इज रोम. सो यू विल राइट इट डाउन हियर, ROM, रोम. आप मैच करते जाओगे. सेकेंड, इट इज आस्किंग डैश इज ए पॉपुलर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. बहुत ही पॉपुलर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हम बाहर से लगाते हैं USB के थ्रू, और वो भी पूछ रहा है ऐसा जो कि स्टोरेज डिवाइस है. सो एज यू ऑल नो दैट इज द पेन ड्राइव. सो यू विल राइट इट डाउन हियर, PEN, पेन, DRIVE, पेन ड्राइव. थर्ड, इट इज डैश की मूव्स द कर्सर अप. ऐसा कौन सा की है जिसके हेल्प से हम लोग कर्सर को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं? सो द आंसर इज, एज यू ऑल नो, देयर आर 4 एरो कीज, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन एरो की. एंड फॉर द की विच इज यूज्ड टू मूव द कर्सर अप इज द अप एरो की. सो यू विल राइट इट डाउन हियर, अप, UP, अप, ARROW, up arrow key. Next it is asking dash keys are used to type numbers. हम लोग किस की हेल्प से टाइप कर सकते हैं नंबर्स? आपको मैंने बताया है इस की को हम लोग न्यूमेरिक की भी कहते हैं. सो द आंसर विल बी नंबर कीज, NUMBER, नंबर कीज. नंबर कीज से हम लोग टाइप कर सकते हैं नंबर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स. अगर स्टेटमेंट आपका यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो ट्रू है यानी सही है, देन यू विल राइट T. अगर फॉल्स है यानी स्टेटमेंट सही नहीं है, देन यू विल राइट F. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, अल्फाबेट कीज आर यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. अल्फाबेट कीज से हम लोग को अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम लोग जा सकते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि अल्फाबेट कीज से हम लोग अल्फाबेट को क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, ना कि हम लोग दूसरे लाइन में पहुंच सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो वी विल राइट F. सेकेंड, इट इज आस्किंग हार्ड डिस्क ड्राइव इज लोकेटेड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट. जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क जिसमें सारा स्टोरेज का काम होता है, वो सिस्टम के बाहर होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. इट इज स्टोर्ड इन द CPU बॉक्स ओनली. सो यू विल राइट इट डाउन हियर F. नेक्स्ट, इट इज फोर्थ नंबर, फुल फॉर्म्स. यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, आपको उसका फुल फॉर्म बताना है. इन दिस द फर्स्ट वन, इट इज CD. CD का फुल फॉर्म क्या होता है? CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क. सो यू विल राइट इट डाउन हियर, कॉम्पैक्ट, COMPACT.
CT compact disk, DISK compact disk. सेकेंड ROM रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि बूटिंग के समय काम आता है. READ रीड, ONLY ओनली, मेमोरी MEMORY रीड ओनली मेमोरी. थर्ड इट इज USB. USB का क्या होता है फुल फॉर्म? यूनिवर्सल सीरियल बस. You will write it down here. UNIVERSAL Universal Serial. SERIAL Serial Bus. BUS Bus. फोर्थ नंबर इट इज आस्किंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसके आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इट इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिवाइसेस विथ विच मेमोरी कार्ड इज यूज्ड. मेमोरी कार्ड ऐसा कौन से डिवाइसेस है जिसमें हम लोग मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं? आप सभी को पता होगा. यू कैन राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स. स्मार्टफोन्स में यूज होता है, लैपटॉप्स में यूज होता है, डिजिटल म्यूजिक प्लेयर में यूज होता है. एनी 2 यू कैन राइट इट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग विच इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सा है हमारे कीबोर्ड में? सो द आंसर इज स्पेस बार. फॉर द फर्स्ट आंसर you can write down here any 2 examples. I had told you smartphones, laptops, digital music player, any 2 examples. And the longest key is the space bar. SPACE space BAR space bar. Now next time you have to learn the chapters which are, I am going to tell you that only chapters you will revise for the next revision test. That is chapter number 3, 1, 3 and 4. Sorry, next chapter you will learn 1, 2 and 3. Next chapter जो आपको लर्न करना है वो कौन सा है? 1, 2 and 3 चैप्टर आप लर्न करोगे रिविजन टेस्ट के लिए. I am going to take the test of chapter number 1, 2 and 3. That's all for today. Thank you.